अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सबको एक नए व्लॉग में खुशामदीद। आज की इस वीडियो से आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आप लोग रमज़ानुल मुबारक के लिए क्या क्या प्रेप्स करके रख सकते हैं। और कौन है जो मेरी तरह बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है प्रेप्स करने में, तो मेरी ये वीडियो देखने के बाद उनको भी आइडियाज़ मिल जाएंगे कि वो क्या क्या स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि वेजिटेबल्स आप स्टोर कर सकते हैं, आप कुछ फ्रूट्स भी हैं इस तरह के जो आप वो स्टोर करके रख सकते हैं। और इन चीज़ों को स्टोर करके रखने का फ़ायदा ही होता है, नुकसान तो कोई नहीं होता। एक तो ये होता है कि रमज़ान मुबारक में चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं और आप अभी मुनासिब रेट्स में लेकर इन्हें स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको इबादत का टाइम मिल जाता है और आप हर वक्त, ये नहीं होता कि हर वक्त आप किचन में ही खड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ आइडियाज़ हैं कि आप करेले स्टोर कर सकते हैं काट के, इनका नमक लगा के कड़वाहट निकाल दें और वो स्टोर कर लें। पालक को आप कच्चा काट कर भी फ्रीज़ कर सकते हैं और साथ आप बॉयल करके भी रख सकते हैं। और जो वेजिटेबल है जिनका सीज़न आउट हो रहा है आप उनको भी स्टोर कर सकते हैं। कचनार है, छोलिया है जो कि अब जाने वाला है और आउट सीज़न में इनको खाने का मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। और फ्रीज़र में चीज़ पड़ी हो तो घर में काम ही आती है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आपका एक लाइक तो बनता है। बढ़ते हैं पहली रेसिपी की तरफ और मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब। उसके लिए मैंने दाल को 2 घंटे पहले का भिगो के रखा हुआ था, वो अच्छे से सोख हो गई है। तो ये सब मसाले इसके अंदर जाएंगे। लहसुन और अदरक है, इसको मैं कूट कर डालूंगी और साथ में हरी मिर्चें कट की हुई हैं, ये भी लहसुन अदरक के साथ ही जो है ना मैं उसे क्रश कर लूँगी। इसके अलावा नमक है, सुरख मिर्च है, हल्दी है, ज़ीरा और अजवाइन, साबुत गरम मसाला है जो बाद में मैं रिमूव कर दूँगी, और सूखा धनिया है, सूखा धनिया थोड़ा ही इसमें जाएगा। इसके अलावा चिकन के फ़िले ले लिया है मैंने। ब्रेस्ट पीस हैं ये 5 या 6 पीसेज़ हैं। 2 केजी के करीब चिकन है और साथ में मैंने इसमें हाफ़ केजी दाल यूज़ की है। और मसाले सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही जाएंगे। पैन में एक ले लूँगी थोड़ा सा ऑयल। ऑयल चूँकि इसके अंदर जाता नहीं है इसलिए बहुत हल्का सा ऑयल यूज़ करूँगी, ताकि सिर्फ जो चिकन है ना उसका कलर चेंज करना है हमें, ताकि वो ऊपर से सील हो जाए और अंदर से वो जूसी बने, और जो शामी कबाब है वो नरम रहेंगे उसकी वजह से। आप में से कौन कौन है जिसको सहरी के वक्त में शामी कबाब खाने का बहुत मज़ा आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सहरी में ज़रूर शामी कबाब एक तो फ्राई करती हूँ अपने लिए। और बाद में ये होता है कि बच्चे कभी स्कूल से आते हैं, जब उनका रोज़ा नहीं होता तो वो ख़ुद से भी फ्राई करके खा लेते हैं। ईजी होता है, घर में पड़ी हुई चीज़ तो काम ही आती है। ये देखें जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो मुझे इतना ही बस इसको फ्राई करना है, सील हो गई है ऊपर से। इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर दूंगी और लहसुन अदरक और हरी मिर्चें मैं इसमें कूट के डालूंगी। हरी मिर्चें शायद मेरे से ऐसी गिर गई हैं बीच में मैंने देखा नहीं। और इसके साथ ही दाल ऐड कर देनी है और इतना पानी डाल दूंगी कि जिसमें ये दोनों गल जाएं अच्छे तरीके से। और लहसुन अदरक को मैंने कूट लिया और ये भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। फिर मैंने इसको लिड लगा के कवर करना है और इसको इतना बना लेना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए और सब कुछ गल जाए, दाल भी गल जाए और चिकन भी अच्छी तरह गल जाए। और ये मेरा बेटा यहाँ पर आ चुका है मेरी हेल्प करने के लिए माशाल्लाह। और मैंने इसे कहा था आप बड़े होकर शेफ़ बन जाना, आपको बहुत शौक है कुकिंग का माशाल्लाह बहुत खुशी होती है जब बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि छोटी छोटी हेल्प कर सकें माँ बाप के कामों में। जब मिक्सचर जो अच्छी तरह मिक्स हो गया था तो इसमें मैंने एक पोटैटो बॉयल करके डाला है और धनिया पुदीना बहुत बारीक चॉप करके डाला है, हरी मिर्चें भी डाली हैं और साथ में एक छोटा सा प्याज डाला है बारीक चॉप करके। और साथ में इसमें जाएगा गरम मसाला। और जब भी शामी कबाब बनते हैं तो ये काम फ़ौरी तौर पे होता है कि साथ ही हमें भी बना के दे दिए जाएँ तो उसी टाइम फ्राई भी करने पड़ते हैं। खैर यहाँ पर मैंने शामी कबाब बनाकर फ्रीज़ कर दिए थे और अब मैं इनको सेपरेट सेपरेट करके तो या ज़िपर बैग में डाल दूँगी या दूसरे पॉली पैक किसी में भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें डाल के आप इसको दोबारा से फ्रीज़ कर दें। जब भी आप इस तरह से फ्रीज़ करें कि इसके नीचे कोई शीट या फिर कोई पॉली पैक काट कर लगा दें तो ये आराम से सेपरेट सेपरेट हो जाते हैं। मैंने इनके पैकेट्स बना दिए हैं पॉली पैक के अंदर ही और अब मैं इसे दोबारा से फ्रीज़ कर दूँगी। तो आप सोच रहे होंगे कि शामी कबाब का मिक्सचर तो बहुत ज़्यादा था, तो शामी कबाब इतने कम क्यों बने हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि मैंने साथ में बनाए थे शामी कबाब की फिलिंग वाले समोसे। इससे पहले मैंने लास्ट रमज़ानुल मुबारक में और साथ में उसके बाद भी 1-2 मरतबा शामी कबाब की फिलिंग वाले समोसे बनाए थे, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं ये वाले। मिक्सचर बना हुआ था तो मैंने सोचा चले मैं कुछ समोसे भी इसमें से बना लेती हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि इतने कम समोसे हैं, 1-2 दिन ही निकलेंगे बस। और साथ ही जो है ना आप देख लें कि ये काम उसी वक्त शुरू हो जाता है और फरमाइशें शुरू हो जाती हैं कि हमें साथ में फ्राई भी करके दें।
ये प्रेप्स तो मैंने वीडियो शूट करने के लिए की है ना, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले मुझे नया बैच बनाना पड़ेगा और ये ख़त्म हो चुके होंगे उस वक्त तक। खैर अच्छी बात है, अगर बच्चों को कोई चीज़ पसंद आ जाती है और वो खा लेते हैं तो अच्छी बात है, फिर खा ले, उन्हीं के लिए बने हैं ना। इसके अलावा मैंने मंगवाई थी 5 kg पालक, और इसमें से हाफ़ से ज़्यादा जो है मैं बॉईल करके रख लूँगी, और कुछ पालक जो है मैं वो कच्ची काट कर उसके पैकेट बना कर रखूँगी, जो कि पकोड़ों में काम आती है। और पकोड़े मेरे अलावा कोई खाता भी नहीं है, बहुत कम पकोड़े बनते हैं, और थोड़ी सी भी पालक मैं फ्रीज़ कर लूँगी तो मेरे लिए वो काफ़ी होगी। और ये भालू साहब मुझे कंपनी दे रहे हैं ताकि मैं बोर ना हूँ अकेले काम कर कर के। आगे गर्मी का मौसम आ रहा है तो उसके बाद पालक अच्छी मिलती भी नहीं है, और रमज़ानुल मुबारक में चीज़ें महंगी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो महंगी तो अभी भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन आगे सुना है कि महंगाई का तूफ़ान आएगा, और हर बंदे की बस से ना जो चीज़ें वो बाहर करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इससे बेहतर है कि आप कुछ चीज़ें रमज़ानुल मुबारक एटलीस्ट जो है वो सुकून से गुजर जाए, तो उसके लिए स्टोर करके रख लें। कुछ पालक जो है मैंने यहाँ पर बॉईल कर लिया है, बल्कि ज़्यादा जो है वो बॉईल कर लिया है। इसके मैं 3 से 4 पैकेट्स बना के रखूँगी, 2-3 मरतबा बन जाए ये भी बहुत हो जाता है और ईज़ी रह जाता है। यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ चिकन रोल्स के लिए चिकन की फिलिंग, और इसके लिए भी मैंने चिकन के फिले लिए थे। सिंपल इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे, सिर्फ नमक है, काले मिर्च है, सोया सॉस है, चिली सॉस और थोड़ा सा सिरका। बस ये अच्छी तरह बॉयल हो जाएगी तो इसे बहुत अच्छे तरीके से श्रेड करेंगे, और मैंने इसको हाथों से किया है, बिल्कुल मैंने चॉपर में नहीं डाला। चॉपर में चिकन बहुत ज़्यादा जो है ना अजीब सा छोटा छोटा सा हो जाता है, तो वो मज़े का नहीं लगता। इसमें अच्छा लगता है कि चिकन की तारे मुंह में आए, जिस तरह ना आप इसे रेशे रेशे से अलग कर ले इसके खुद से ना हाथ के साथ। इसके अलावा एक आलू बॉयल करके रखा हुआ है मैंने, और इसे मैश करके बीच में ऐड करूँगी, और इसके अंदर मैं सिर्फ थोड़ा सा सोया सॉस मुझे कम लग रहा था, बस मैं वही डालूँगी, बाकी नमक मिर्च सब इसमें बैलेंस है। आप जब बनाएं तो अपने तरीके से इसमें मसाला जो है वो मैनेज कर लें। सोया सॉस ऐड कर दिया है और पोटैटो मैश करके ऐड कर दिया है इसके अंदर, और इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से ना मिक्स कर लेंगे। साथ में ये है रोल्स की पट्टियाँ, और इस बार मैंने रेडीमेड लिए हैं, लास्ट टाइम मैंने घर पे खुद बनाई थी। तो अगर आपने घर पे बनाने का तरीका देखना होगा तो मैं वीडियो डाल दूँगी आई बटन में, जो लास्ट ईयर मैंने बनाई थी। तो आप वो ईज़ी वे होता है घर में बनाने का भी, अगर पट्टियाँ ना हो तो आप घर में झटपट बना सकते हैं, तो आप वो रेसिपी देख सकते हैं। का लिंक आई बटन में दे दूँगी। पहले दो कोनों को राइट और लेफ़्ट से फ़ोल्ड करेंगे, फिर नीचे से घुमाकर इसको फ़ोल्ड कर देंगे, तो बहुत प्यारी सी रोल की शेप रेडी हो जाती है। मेरे एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था ना, इसलिए ठीक से मैं दिखा नहीं पाई आपको। यहाँ पर जितना मिक्सचर बना था ना उसके मुताबिक रोल्स बन चुके हैं, और रोल्स बनाने के चक्करों में ना चाय भी ठंडी हो गई है, दोबारा गर्म करती हूँ और पीती हूँ फिर। अच्छा, मेरे पास जितना मिक्सचर था ना उस मिक्सचर के अंदर सिर्फ इतने ही बने हैं 14, और मेरे पास ये अभी कुछ बचे हुए भी पड़े हुए हैं। उन्होंने 20 शीट्स लिखा हुआ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शीट्स हैं। ये स्लरी बनाई थी मैंने मैदे के साथ पानी डाल के, और इससे बहुत अच्छे से स्टिक होते हैं ये। और मेरे पास ना इस तरह की और भी बहुत सारी शीट्स अभी पड़ी हुई हैं, तो मैं इंशाल्लाह नज़दीक नज़दीक और बनाऊंगी। फ़िलहाल मैंने ये आपको इजी सी रेसिपी बताई है, आप इसको फॉलो करेंगे, इस कदर टेस्टी बनती है। मैंने असल में मिक्सचर बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया इसके अंदर, ताकि क्योंकि बच्चे शौक़ से खा लेते हैं ना, तो इससे अच्छा है कि बच्चे जितना अच्छे तरीके से खा लें उनका पेट भी फुल हो जाता है। तो मैंने इसमें जो फिलिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा डाली है। तो अगर आप फिलिंग कम रखते हैं किसी वजह से, या अगर बच्चे ज़्यादा नहीं खाना पसंद करते या कुछ और वजह हो, तो अक्सर लोग मैंने देखा कि कम ही फिलिंग डालते हैं इसके अंदर। तो अगर आप फिलिंग कम रखेंगे तो जो रोल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा भी बन सकते हैं। मे बी मेरे पास 14 बने हैं, तो आपके पास ये 20 भी बन सकते हैं। और यहाँ पर फिर से फ्राइंग का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसे ही कोई स्नैक रेडी होता है ना तो बच्चे फ़ौरन कह देते हैं कि हमें अब ये ट्राई भी करवा दें, तो फ़ौरन ही फ्राई करनी पड़ती है। अच्छा जी, इन सब चीज़ों के अलावा मैंने कट करके रखी है गाजरें और शिमला मिर्च। गाजरें मैंने दो तरह से कट की हैं, एक छोटी जूलियन शेप में है, और एक जो है वो डाइस कटिंग में है, बहुत ज़्यादा बारीक चॉप की हुई है। जो छोटी कटिंग वाली है ना वो काम आ जाती है मैकरोनी के अंदर, और साथ में काम आ जाती है वो चाइनीज़ राइस के अंदर, और जूलियन शेप वाली काम आ जाती है स्पेगेटी के अंदर। और शिमला मिर्च मेरे पास 2-3 थी, तो मैंने बस अभी वही कट की है, लेकिन मैं इसके अलावा भी कट करके रखूँगी, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। पास्ता बच्चे शौक़ से खाते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी बनता है, तो इसकी वजह से मैं और भी कट करके रखूँगी।
इन दोनों को थोड़ी देर फ़ैन के नीचे रखने के बाद जब ये थोड़ा थोड़ा इनका पानी ड्राई हुआ है तो मैंने इन्हें पैकेट्स में डाल दिया है और अब मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। और इन पैकेट्स में से ना मैंने एयर भी अच्छी तरह निकाल के फिर इन्हें ज़िप लॉक किया है। एक बॉक्स में मैंने नीचे लगाया है टिशू और मेरे पास ये हरी मिर्चें और धनिया पड़ा हुआ था जिनको मैंने स्टोर करना था, वरना ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं और मुझे अभी काफ़ी रेसिपीज़ में यूज़ भी करनी है। तो एक दूसरा टिशू पेपर इसके ऊपर लगाऊंगी और इसका ढक्कन जो है वो टाइट बंद करके इसे फ्रिज में रखूँगी। इस तरह करने से ना काफ़ी देर तक हरी मिर्चें जो है वो ख़राब नहीं होती और धनिया भी फ्रेश रहता है, हफ्ता 10 दिन तो आराम से निकल जाते हैं। इस तरीके से जब भी आप धनिया स्टोर करें ना तो जब आप यूज़ के लिए इसे निकालते हैं तो फ्रेश ही निकलता है। बस इसे बंद करते हैं और फ्रिज में रखते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू अनदर थिंग एंड दैट इज़ धनिया पुदीने की चटनी। इस धनिया पुदीने की चटनी की रेसिपी मैंने आपको बहुत दफ़ा अपनी वीडियोस में दी हुई है, तो मैंने सोचा क्विक आपको बता देती हूँ कि धनिया है, पुदीना है, इसमें जाएगा हरी मिर्च और इसके टेस्ट को जो इन्हेंस करती है चीज़ वो है लहसुन का एक जवा और थोड़ा सा प्याज। इसे पानी की बजाय ना दही के साथ थोड़ा सा ब्लेंड कर लें क्योंकि उससे चटनी काली नहीं होती है अगर आप फ्रीज़ करें तो। ये देखें बिल्कुल खिली खिली सी और लाइट ग्रीन से कलर की आपको नज़र आएगी और जब आप दही में इसे शामिल करेंगे तो बहुत प्यारा खिला सा कलर आएगा, ब्लैक ब्लैक कलर नहीं आएगा। वरना अगर पानी के साथ आप इसे ब्लेंड करें ना तो वो चटनी फ्रीज़र में पड़ी हुई काली हो जाती है। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि आप इसे दही के साथ जो है ब्लेंड करके फिर स्टोर करें। जब ये फ्रीज़ हो गई थी तो मैंने इसे ज़िपर बैग में डाल दिया और मैं इसे दोबारा से फ्रीज़ कर दूँगी इससे पहले कि ये मेल्ट होने लगे। जब आपने यूज़ करनी हो तो डायरेक्ट आप इसे योगर्ट में डाल दें या फिर एक बॉल में निकाल के आप इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं या फिर बाहर थोड़ी देर काउंटर टॉप पर पड़ा रहने दें और ये खुद ही मेल्ट हो जाएंगी। इसके अलावा मैंने सफ़ेद चने बॉयल कर लिए थे, रात को भिगो कर रख दिए थे और सुबह उठ के बॉयल कर लिए थे। उसके बाद जैसे ये थोड़े से ठंडे हुए हैं तो मैंने इन्हें ज़िपर बैग में डाल दिया है। सिर्फ नमक लगा कर बॉयल किया था इसे और इसको मैंने थोड़ा जो है ना ज़्यादा नरम किया था क्योंकि ज़्यादा नरम ही अच्छे लगते हैं। सिर्फ आधा घंटा प्रेशर लगाया था और उसमें कोई किसी किस्म की भी वो कोई सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, प्रेशर में बहुत अच्छे तरीके से गल जाते हैं और नरम भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आलू वाले समोसे बनाने के लिए उसका मिक्सचर रेडी करने लगी हूँ। ये रेसिपी जो है मैं 1 किलो आलू के साथ बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ना 2 प्याज लिए हैं छोटे साइज़ के और उनको मैंने बहुत ज़्यादा बारीक चॉप किया है और साथ में हरी मिर्चें भी चॉप की हैं। इसके अलावा ये जो मसाले इसके अंदर जाएंगे बहुत ही सिंपल है, सिर्फ नमक है, सुर्ख मिर्च है और काली मिर्च है। इसके अलावा ज़ीरा, अजवाइन और थोड़ा सा सूखा धनिया डाला है मैंने, साबुत ही है ये। सबसे पहले इनको मैं हल्का सा क्रैकर करूँगी, इन तीनों चीज़ों को, अजवाइन, ज़ीरा और सूखा धनिया। बहुत हल्का सा ऑयल लिया था मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं डलता इसके अंदर वरना फिर समोसे अंदर से भी ऑयली हो जाते हैं। जैसे ही थोड़ा बहुत ये जो गरम मसाला था ये क्रैकल करना शुरू हुआ है तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है प्याज और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें भी। मुझे पहले लग रहा था कि अनियन ज़्यादा हो जाएगा लेकिन बाद में मैंने ये सारा ही ऐड कर दिया था। बस मैं सिर्फ चेक कर रही थी कि ये ना हो कि आलू का मिक्सचर ज़्यादा हो जाए और प्याज कम लगे या प्याज ज़्यादा हो जाए और आलू कम रह जाए। तो बस उसी को मैनेज करने के लिए मैं ये थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, लेकिन मैंने ये सारा ही डाल दिया था बाद में। बस इनको मैंने नॉर्मल सा सौते करना है और प्याज को मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा नरम नहीं कर देना, उसे हल्का फुल्का 2 मिनट लगते हैं और ये रेडी हो जाता है मिक्सचर। और ये वाला जो मैं आपको मसाला बता रही हूँ ना, सिर्फ इतनी चीज़ें डालने के साथ ये जो मिक्सचर बना था ना आलू का, ये इस कदर टेस्टी बना था कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और मुझे भी बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी कि इतने कम इंग्रेडिएंट्स हैं और उसके साथ इतना अच्छा मिक्सचर बन गया है। तो आप भी जब भी आलू के साथ मिक्सचर बनाएं समोसों का तो आप ये वाला एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आप कहेंगे कि कोई रेसिपी दी है आपको। इसके बाद सिर्फ एक और चीज़ इसके अंदर जाएगी मसाले के अंदर और वो है चाट मसाला, जिसे मैं आलू ऐड करने के बाद ऐड करूँगी। अच्छा, अगर आप चाहें कि इसमें धनिया और पुदीना और हरी मिर्च डाल दें तो इस रेसिपी को तो और 4 चाँद लग जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया था क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा टेस्ट अच्छा नहीं लगता उसका, तो मैं इसलिए ऐड नहीं करी। अगर आप ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब भरकर डाल दिया है चाट मसाला। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी हुई है, जैसे ही सौते हुआ था प्याज तो मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी थी। और अब इस मिक्सचर को हम मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और उसके बाद फिलिंग करेंगे। तो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने समोसा की शेप बनाई थी और वो बहुत ईजी वे में शेप बन जाती है। और उसके साथ ये होता है कि आपको ना एक पतली लेयर मिलती है शीट की और उसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं होती, वरना अगर आप नॉर्मली बाज़ार से मंगवा कर खाएँ तो उसके अंदर शीट ही शीट भरी होती है और मिक्सचर होता नहीं है।
मैंने स्लरी रेडी कर लिया है और इसमें मैंने मैदे के अंदर थोड़ा सा पानी डाला है और मैंने थोड़ी थिक सी स्लरी बना ली है इसकी। और अब यहाँ पर मैं समोसा शीट्स को अलग अलग कर रही हूँ। पहले से सब अलग करके रख लेना तो काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो मैं आपको शेप दिखा देती हूँ कि कितना ईजी है। आपने सीधी पट्टी रखनी है इस तरीके से और ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर थोड़ी सी स्लरी लगानी है और बस इस तरह मोड़ देना है। ये देखें कितनी इजी वे में समोसे की शेप बनकर तैयार हो गई है। इस तरीके से ना पट्टी बहुत इजीली यूज़ हो जाती है और पतली आपके पास शीट आती है। और पतली शीट रखने का मकसद ये होता है कि थोड़े क्रिस्पी समोसे बने। मैंने इसमें भरकर आलू का मिक्सचर डाला है, मुझे बहुत ज़्यादा फिलिंग बहुत अच्छी लगती है। फिर से स्लरी लगानी है और इसको इस तरीके से बंद कर देना है और ये देखिए आराम से समोसा तैयार हो गया है। तो लें जनाब, ढेर सारे समोसे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अब इन्हें फ्रीज़ करने की बारी है। मैंने फ़िलहाल इसे खुला खुला सा करके रखा है ताकि आपस में जुड़े ना। तो ये इस तरह अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाते हैं और आप इसको जब ये बिल्कुल हार्ड हो जाएं तो निकालें और ज़िपर बैग में डालकर दोबारा से फ्रीज़ कर दें। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इन चीज़ों को बनाने में, तकरीबन 2 दिन लग गए हैं मुझे पूरे। तो आपका एक लाइक जो है ना मेरा बहुत हौसला बढ़ाएगा और फिर मैं इसकी सेकंड एपिसोड भी ले आऊँगी क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं बनाने वाली। अगर आपको मेरी ये तैयारियाँ पसंद आ रही हैं तो इसे दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि जो मेरी तरह लेट हो गए हैं उन्हें भी थोड़े सा मोटिवेशन मिले और वो भी थोड़े बूस्ट अप हो जाएँ और जल्दी-जल्दी से अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें। अब मैं बनाने लगी हूँ माश की दाल के बड़े। और माश की दाल भी मैंने जब चने भिगोए थे तो साथ में माश की दाल भी भिगो कर रख दी थी रात को और मैंने इनको रख दिया था फ्रिज में। क्योंकि मौसम थोड़ा सा गर्म हो रहा है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे चीज़ ख़राब होने का ख़तरा है। तो अब मैं कोई भी चीज़ बाहर रहने नहीं देती। और ये देखें चुटकी बजाते ही कुछ भी नहीं हुआ। काश चुटकी बजाते ही सारे काम हो जाते। वो बिल्कुल झूठ होता है और ट्रांसफ़ॉर्मेशन होती है। अगर चुटकियों में काम होने लगे ना तो बस क्या ही बात है। मैंने ना यहाँ पर बहुत ही कम पानी के साथ जिसमें उसको भिगोया हुआ था, तो उसी पानी के साथ मैंने इसे थिक सा ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंडर के अंदर डाल के लास्ट ईयर जो मैंने बनाए थे, वो उसको मैंने ना जो एग बीटर होता है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बीटर, उस बीटर के साथ मैंने इसे फ्लफ़ अप किया था। लेकिन अब मुझे आइडिया आया कि मैंने ज़रूर बीटर निकालना है, तो मैंने इसको ना जग के अंदर ही कर लिया है, जो ब्लेंडर का जग होता है उसमें। इसमें सिर्फ नमक डाला है, नमक, काली मिर्च, सुर्ख मिर्च, थोड़ी-सी अजवाइन और ज़ीरा पाउडर और हरी मिर्चें और एक जो अजवाइन है वो लहसुन का भी डाला था खुशबू के लिए। उससे इसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा अच्छा बन जाता है। अब आप देखें कि ये कितना फ्लफ़ी सा बैटर बनकर तैयार हुआ है और ऑयल को ना हमने एकदम बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं करना वरना जो भल्ले हैं वो अंदर से ना कच्चे रह जाएँगे और ऊपर से जल्दी से सुर्ख हो जाएँगे। तो हमने इन्हें ना मीडियम सी फ्लेम के ऊपर इस तरह बना लेना है। अब शेप की फ़िक्र नहीं करनी, शेप जिस तरह की भी होगी, जैसे ही ये जो है ना फ्राई होना शुरू होगा ना, तो खुद ब खुद इसकी शेप गोल होती जाएगी। आप देखिएगा आगे चल के। ये देखें गोल होने लग गए हैं खुद ही। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गई कि इसके अंदर ना आपने 1-2 चुटकियाँ मीठा सोडा भी डालना है, उससे ये फ्लफ़ी होंगे। और दूसरी बात ये कि इसका साइज़ थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि इसके बाद हमने जब इसे पानी में सोक करना है तो ये साइज़ थोड़ा-सा इनका और बड़ा हो जाता है। इसको एज़ इट इज़ निकाल के आप जब ये ठंडा हो तो आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप इसे निकालें और पानी में सोक करें और दही में मिक्सचर बनाएँ और इसको डालकर तो खा लें। बहुत अच्छा इसका टेस्ट बन जाता है और फ्रीज़ किए हों तो घर में अचानक आपको ज़रूरत पड़े तो काम भी आ जाते हैं। जैसे कि मैं अभी इनको फ्राई कर ही रही थी तो मेरे गेस्ट आ गए और मैंने फ़ौरी तौर पर इसे पानी में सोक कर दिया था। ख़ैर गरम-गरम को सोक नहीं किया था, मैंने ठंडा करके उसके बाद पानी में डाला था। गरम डालेंगे तो फ़ौरन टूट जाएँगे। ख़ैर मैंने फ़ौरी तौर पर माश की दाल दोबारा से भिगो दी थी और 2 से 3 घंटे के बाद जब मैं फ्री हो गई थी गैस से और सब लोग चले गए थे तो मैंने दोबारा से बनाए थे। और 3 घंटे दाल को भिगो देना काफ़ी होता है, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसे ओवरनाइट भी रखना चाहें तो। ख़ैर ये वाला जो रिज़ल्ट है ये भी बेहतर आया है, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं था। फिर उसके बाद जब ये ठंडे हो गए हैं तो मैंने ज़िपर बैग में डाल दिया इनको और अब मैंने फ्रीज़ कर दूँगी। जाओ भल्लो, अल्लाह तुम्हारा भला करे, जाओ शाबाश फ्रीज़र पे। इसके अलावा जो है मैंने मटर फ्रीज़ किए हैं।
अभी मेरे पास थोड़े ही पड़े थे, मैं वीडियो बनाने के लिए कर रही थी और मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा मटर तो बहुत ही थोड़े हैं। ख़ैर वो उसी वक़्त गए जाके और 2 किलो उठा लाए और बाद में मुझे बैठ के बनाने पड़े। ख़ैर ये पूरे 2 केजी हैं और मैंने मज़ीद इनके पैकेट्स बनाकर भी फ्रीज़ कर दिए थे फिर। मुझे लगा था कि मटर शायद अब जाने वाले हैं तो इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छे और भरे हुए दानों वाले निकले थे और बड़े-बड़े दाने हैं। और ये भी नहीं कि कोई पीले-पीले से दाने हैं और मीठे भी नहीं हैं बिल्कुल भी, बहुत अच्छे बने थे। ख़ैर मैं ये साथ बैठ के बना रही थी और साथ में मैंने कितनी सारी कैंडीज़ बैठे-बैठे खा लीं, तो मैं वही दिखा रही थी आपको। और इसके अलावा मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मेरा आलू मेथी खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, तो बहुत अरसा हो गया बनाई नहीं है। और आपको पता है कि मैं ऑफ सीज़न के लिए भी ज़रूर अपने पास फ्रीज़ करके रखती हूँ। तो अभी मैं ये बात कर ही रही थी तो नेबर्स में से हमें ना मेथी आ गई और मैं हैरान रह गई देख के कि कभी-कभी आपके मुँह से निकली हुई बात कैसे पूरी हो जाती है। वो कह रही थी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा आ गई है तो कुछ आप भी बना लें। तो मैंने बहुत खुशी-खुशी इसको एक्सेप्ट किया और मैंने फ़ौरन उसी वक़्त ही बना भी ली इसको, क्योंकि एक बंच ही तो था। ख़ैर बन गई आराम से और उसके बाद मैंने इसको जो है ना, इसके 2 पैकेट्स बन गए थे मेरे पास। और फिर पहले मैं दोनों पैकेट फ्रीज़ करने लगी थी, फिर मेरी नीयत थोड़ी-सी ख़राब हो गई और मैंने एक की आलू मेथी बना ली और एक पैकेट जो है ना मैंने फिर फ्रीज़ कर दिया था। यहाँ पर मैंने इसे धोया था और फिर इसे बास्केट में डाल के रखा फ़ैन के नीचे थोड़ी देर के लिए। इसका पानी जो है वो थोड़ा-थोड़ा सा ड्राई हो गया तो मैंने इसको इस पैकेट में डालकर फिर फ्रीज़ कर दिया था। इसके अलावा मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर देसी घी। एक बाउल मैंने जो है ना भर के जमा किया हुआ था मलाई का, और एक बाउल से अगर आप निकालें ना तो फिर आधा बाउल ही घी बनकर तैयार होता है। ख़ैर यहाँ पर मैं इसका घी निकाल रही हूँ। ये ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है और इसका जो घी है वो ऊपर आने लग गया है। इसका जो घी है वो अच्छे तरीके से निकालने के बाद ये जो सारी मलाई जो बचती है नीचे से जो ब्राउन ब्राउन हो जाएगी और जो एंड पे रह जाता है इसका मिक्सचर सा, तो उसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी, उसका मैंने हलवा बना लेना है। और यहाँ पर ना मैं घी को सेपरेट करती जा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा निकला है। बस अफ़सोस ये होता है कि बहुत थोड़ा-सा निकलता है, ज़्यादा निकलना चाहिए। इसके हलवे की रेसिपी मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम फिर कभी शेयर कर दूँगी। वैसे ईज़ी सी ही होती है और खाने में भी टेस्टी बनता है क्योंकि असली देसी घी से बना होता है। तो चलते हैं अपनी आखिरी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी के बोनलेस की 3 पार्ट्स बनाए हैं और मैं इनको 3 डिफरेंट तरह के मसाले लगा दूँगी। और ये वाले जो है ना काम आ जाते हैं बाद में मैकरोनी के लिए, पास्ताज़ जो बनाने होते हैं उनके लिए, या आपको मंचूरियन में यूज़ करने के काम आ जाते हैं, चाइनीज़ राइस वग़ैरह में। सिंपली मेरे पास ना ये मैकरोनी बेक पाउडर की जो होती है उसमें से फ्लेवर निकलते हैं, तो मेरे पास है तिक्का मसाला और एक है बिहारी तिक्का मसाला और तीसरा है अचारी मसाला। तो इन्हें मैं थोड़ा-थोड़ा सा इनके ऊपर लगाऊंगी, एक-एक डेढ़-डेढ़ चम्मच के बराबर, क्योंकि इसमें स्पाइस जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। और अलग से जो है ना वो लहसुन अदरक लगाने की मेरे में इस वक्त बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इसमें जिंजर गार्लिक जो पाउडर है वो ऐड ही होता है हमेशा, तो उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होगी। और इसके अलावा मैं इसको लगा दूँगी सोया सॉस, चिली सॉस और थोड़ा-थोड़ा सा सिरका। स्पाइस देखिए मैं थोड़ा-थोड़ा ही डाल रही हूँ क्योंकि अच्छे खासे स्पाइसी होते हैं। और ना ज़िपर बैग भी मेरे पास सिर्फ़ एक ही बचा है, तो मुझे जो भी पॉलीपैक मिलेगा ना, मिक्स करने के बाद मैं इसे उस पॉलीपैक में डाल दूँगी। ये तीनों सॉसेस जो है ना मैंने थोड़े-थोड़े से ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। इन सब चीज़ों को मैं करती हूँ मिक्स और आपसे चाहती हूँ मैं इजाज़त, और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कुछ और प्रेप्स के साथ। और आप सबको शब बारात बहुत-बहुत मुबारक हो। और इसके बाद जो है ना, अब रमज़ानुल मुबारक बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है और उसकी एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ना आपके अंदर थोड़ा-थोड़ा सा ना जो ईमान का जज़्बा होता है वो भी निकलना शुरू हो जाता है, जागने लग जाता है। तो ख़ैर बहुत खुशी से इस्तकबाल करेंगे हम रमज़ानुल मुबारक का। और सब जो है ना आप लोग भी हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मेरी दुआएं भी आप सब लोगों के साथ हैं। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।